हेलो स्टूडेंट। आप मेरे साथ जुड़े हैं फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पे और मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके किस नंबर पर कौन सा क्वेश्चन आएगा। यानी कि आपका जो सैंपल पेपर है उसके हिसाब से आपका जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें कितने पार्ट्स होंगे। क्या आप जानते हैं कि ऑप्शन कितने होंगे? क्या आप जानते हैं कि उसके अंदर कितने कितने आपको चॉइस मिलेंगी? तो ये सारी बातें मैं अपने साथ लेकर आया हूं और मैं आपको बताने वाला हूं कि कहां से फंसेंगे कितने क्वेश्चंस, यानी कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे जो आपके किस किस नंबर पाएंगे। तो लेट स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे जो है सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से इस साल का यानी 2023 और 24 का जो पेपर होगा उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे 34। यानी कि आप 34 क्वेश्चंस के जवाब देंगे। अब 34 क्वेश्चन के जवाब जो कैसे होंगे वो, ये आपका जो पेपर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो सभी के लिए कंपलसरी होगा, यानी कि आप सभी को पार्ट ए तो करना ही करना है। लेकिन पार्ट बी कैसा होगा? कहता पार्ट बी में जो ना ऑप्शन है, आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर वन, एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस की बुक ऑप्शन नंबर वन के अंदर होगी। और सेकंड जो है उसके अंदर होगा आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। आप इसे सॉल्व करेंगे। तो जिन बच्चों के पास कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होगा वो उसे सॉल्व करेंगे और जिनके पास क्या होगा एनालिसिस की बुक वो उसे करेंगे। तो हमारे यहाँ मोस्टली एनालिसिस होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ के जो बच्चे होंगे वो किस चीज को करेंगे, पार्ट ए आपका और पार्ट बी का एनालिसिस का। अब ये पेपर जो होगा हमारा किस तरह से होगा? नंबर वन, आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो किस तरह से डिवाइड होंगे। हमारे सारे के सारे 34 क्वेश्चंस आ रहे हैं और 34 क्वेश्चन में कितने कितने क्या क्या क्वेश्चन है मैं बता रहा हूं आपको। आप बहुत ध्यान से देखें कि 1 to 16 यानी कि आपके जो 16 क्वेश्चन हो गए वो आपके हो गए एक नंबर के। अब 27 से 30 पार्ट बी में हो गए, यानी 1 to 16 पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर कितने क्वेश्चन? 16 क्वेश्चन। पार्ट बी 27 से 30, आप देखोगे ये आपके कितने हो गए? 4 क्वेश्चन। इसका मतलब है टोटल मिला के ये दोनों क्वेश्चन आपके कितने बैठते हैं? 20। यानी कि एमसीक्यू के 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यू के हैं, तो बहुत केयरफुली करना है। 16 क्वेश्चन आपके पार्टनरशिप से और कंपनी से रिलेटिव और आपके 4 क्वेश्चन एनालिसिस से रिलेटिव हो जाते हैं। देन उसके बाद हम आते हैं सेकंड कैटेगरी पे, 17 से 20। अब 17, 18, 19, 20 यानी कि आपके चार क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के हैं। 17, 18, 19, 20 चार क्वेश्चन। इसी के साथ 31 से लेकर कहां तक के? 32 तक के, जो पार्ट बी में होंगे 31, 32, 33, 31, 32 यानी दो क्वेश्चन। इस तरह से आपके सारे कितने हो गए? 6 क्वेश्चन, जो कितने नंबर के होंगे? 3 नंबर के। यानी 20 क्वेश्चन एक नंबर के, 6 क्वेश्चंस आपके कितने हो जाएंगे? 3 नंबर के क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी हमारी है जो है 21, 22 और 33। इस तरह से आपके जो तीन क्वेश्चंस होंगे वो कितने नंबर के होंगे? 4 नंबर के। एक नंबर के क्वेश्चंस 20। देन उसके बाद 6 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के, पार्ट ए में भी और पार्ट बी में भी। देन उसके बाद 4 मार्क्स के तीन क्वेश्चंस, ये आपके पार्ट ए में हो गए। अब हम आगे आते हैं, इसी के साथ पॉइंट नंबर 4 हमारा आता है। पॉइंट नंबर 4 के अंदर 23 क्वेश्चंस, 26 और 34 क्वेश्चंस। इस तरह से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो 6 मार्क के हैं, 5 क्वेश्चन। यानी 23, 24, 25, 26 आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन ये हो गए और 34 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो गए कितने? 5। 5 क्वेश्चन जो होंगे वो कितने नंबर के होंगे? 6 नंबर के। इस तरह से सारे के सारे आपके जो क्वेश्चन हो गए वो हो गए 34 क्वेश्चन। सब क्वेश्चन 20 क्वेश्चन एक नंबर के, 6 क्वेश्चन 3 नंबर के, 3 क्वेश्चन 4 नंबर के, 5 क्वेश्चन कितने? 6 नंबर के। इस तरह से आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 34 क्वेश्चन। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सारे 34 क्वेश्चन करने हैं, कोई भी चॉइस नहीं है, इंटरनल चॉइस है। इंटरनल चॉइस क्या है? देखते हैं इंटरनल चॉइस। इंटरनल चॉइस में आपके पास 7 क्वेश्चन होंगे जो एक एक मार्क्स के होंगे। यानी कि आप जो ये क्वेश्चंस कर रहे हैं इन क्वेश्चनों में 7 क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो किसके ऊपर है? इंटरनल चॉइस के ऊपर। आप देखेंगे जो आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चनों में 7 क्वेश्चनों में आपको चॉइस मिलती है। कौन कौन सी? आप यहां पर 5 क्वेश्चंस की आती है चॉइस, 1 से लेकर 16 तक के क्वेश्चंस में। यानी 1 से 16 तक के जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें 5 क्वेश्चनों की चॉइस है और 27 से 30 तक के 2 क्वेश्चंस की चॉइस है। इस तरह से नंबर 7 आपका एक नंबर के 7 क्वेश्चनों की चॉइस हो जाती है। यानी 7 क्वेश्चन जो होंगे वो एक नंबर की चॉइस के साथ है आपके। देन 2 नंबर के 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, यानी 2 क्वेश्चन जो होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे जिनमें चॉइस आपको मिल जाएगी। 4 नंबर के जो है एक क्वेश्चन की चॉइस होगी।
बताएंगे हम आगे कौन कौन से क्वेश्चन में होगी, आगे बढ़ते हैं और बताएंगे इस क्वेश्चन में कहाँ चॉइस होगी। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इस नंबर पे ये क्वेश्चन आएगा और 100% वो ये आएगा, आप देखते रहिएगा। 6 नंबर के 2 क्वेश्चनों में आपको चॉइस मिल जाएगी। अब हम ये देखते हैं कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पे आएगा। हमने बोल तो दिया शुरू में कि क्वेश्चन फंसेगा वो ही आएगा, लेकिन कैसे आएगा देखिए। अब मैं आपको बता रहा हूं ऐसी बात जो आपको कोई नहीं बताएगा। मैंने जो सेटअप करा है वो बताया किस नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आएगा, और उसी नंबर पर वो क्वेश्चन आएगा। 100% लिख के लिख लीजिए आप। आते हैं हम अपने ब्लू प्रिंट के साथ, जो हमने ब्लू प्रिंट बनाया पार्ट नंबर ए के लिए। हमारे पार्ट ए में जो आपके क्वेश्चन होंगे 1 से 16 तक के एमसीक्यू के क्वेश्चन हैं। इसमें आपको 5 इंटरनल चॉइस मिलेंगे। 5 इंटरनल चॉइस जो है वो एक एक नंबर के क्वेश्चन की हैं। देन उसके बाद जब आप आएंगे 17 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17, आपको क्वेश्चन नंबर 17 वो गुडविल का मिलेगा। आप यहाँ पर गुडविल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब गुडविल का क्वेश्चन कौन सा होगा आपके दिमाग में आएगी ये वाली बात। तो भैया इसके लिए एडमिशन का भी हो सकता है। आप देखते हो जो हम एडमिशन करते हैं जनरल एंट्री बनाते हैं गुडविल, छोटी छोटी सी एंट्री होती है दूसरे पार्ट पर आती है। या फिर रिटायरमेंट का भी हो सकता है, रिटायरमेंट की जनरल एंट्री का क्वेश्चन गुडविल वाला हो सकता है। भैया डेथ का क्वेश्चन आ जाए, आपने डेथ के क्वेश्चन देखा है, एक आदमी मर गया, गुडविल दे रखी है, दोनों के रेशियो में डिवाइड कर दी, उसे भी हो सकता है। अगर वो ना आया तो फिर कौन सा आएगा, चेंजिंग प्रॉफिट रेशियो का, गुडविल के चैप्टर से भी ले सकते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, या फिर कौन सा होगा सिंपल मेथड। कहने का मतलब ये हुआ कि गुडविल का क्वेश्चन 17 नंबर पर सेट होता है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका घुस के आ जाता है गुडविल का, जो 3 नंबर का होगा। देन क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आता है फंडामेंटल से। अब फंडामेंटल में कौन सा हो सकता है, तो फंडामेंटल में आपके पास 3 चॉइस हैं। या तो सिंपल क्वेश्चन होगा जिसमें आप कैलकुलेट करते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वैसे मोस्टली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन एमसीक्यू में दे देंगे वो, लेकिन यहां पर भी दे सकते हैं। या फिर वो दे सकता है आपको किस चीज का, गारंटी वाला क्वेश्चन। आपने देखा गारंटी के क्वेश्चन है तो गारंटी के क्वेश्चन भी जा सकता है। गारंटी का क्वेश्चन नहीं आया तो फिर आएगा एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन। और एक बात और आपको बता दूं, इन क्वेश्चन नंबर 18 पे इंटरनल चॉइस है आपके पास। इसमें मैंने चॉइस है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 में से आपको एक सॉल्व करना होगा। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अब क्वेश्चन नंबर 19 जो होगा वो कितने नंबर के नहीं है, 3 नंबर के नहीं है। और अच्छी बात यह है कि 19 क्वेश्चन में भी चॉइस है, यानी कि आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे और एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। कौन सा हो सकता है, डिवेंचर्स का भी हो सकता है, शेयर्स का भी। शॉर्ट क्वेश्चन, अब शॉर्ट से मतलब क्या हुआ, शॉर्ट से मतलब हुआ कि हो सकता है वो कॉलेटर सिक्योरिटी का दे दे, हो सकता है आपको एसेट्स और वेंडर वाला दे दे, या हो सकता है आपसे वो क्या क्या भैया 4 फीस की एंट्री बना दो, खाली 3, बस 3 एंट्रियों वाला। कितना आसान, दिमाग में सेट कर लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन किस पर है। जैसे गुडविल का क्वेश्चन 17 पे आना ही आना, 18 पे फंडामेंटल का क्वेश्चन, तीनों में से एक आना, 3 तैयार करो, एक क्वेश्चन पक्का आना। देखने के लिए हमारी वर्कशीट देखिए, वर्कशीट में तीनों टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, आप आराम से उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं, बड़े मजे लीजिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अब 20 वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे भैया शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, दिमाग खराब होगा भैया शॉर्ट क्या चीज। अरे शॉर्ट से मतलब है एडमिशन के, रिटायरमेंट के, डेथ के, या फिर चेंजिंग रेशो के। आपने देखोगे वहां पे आप क्या करते हो, रेशो सॉल्व करने के बाद सेकंड अकाउंट्स बनाते हो। जैसे एडमिशन के अंदर क्या हो गया आपका सेकंड अकाउंट बन गया, अभी कैपिटल फिक्स है उसका क्वेश्चन कीजिए। या फिर डेथ के अंदर आ गया कि अभी बताओ कि एक आदमी मर गया उसका सस्पेंस प्रॉफिट निकाल दो। अब सस्पेंस प्रॉफिट के 2 मेथड हो गए, एक तो किस पर हो गया, सेल बेस पर, और एक हो गया प्रॉफिट बेस पर। इसी तरह चेंजिंग प्रॉफिट रेशो को रेशो उसकी जनरलिटी बनाने के लिए, तो इसमें से कोई से क्वेश्चन तीनों चारों की कैटेगरी पर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। कितने नंबर का, 3 नंबर का। कोई चॉइस नहीं है, जो है वो सही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पर। इसे तो भैया लिख लो, आप ये सोच लो ये तो फिक्स हो गया, ये तो आने आना, केवल छापो, लिखो और छापो। कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से जो कंपनी की बैलेंस शीट है, कौन सी बैलेंस शीट, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशू शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, जिसमें लिखते हैं हम, ऊपर बैलेंस शीट बनाते हैं, नीचे स्टेप में लिखती है। ये वो वाला क्वेश्चन आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर कितने का है, 4 नंबर का। बहुत इजी है, आप ये लगा लीजिए अगर आपने फॉर्मेट अच्छी तरह बना दिया तो 2 से 3 नंबर तक तो खरे हैं पक्के एकदम। आधा 1 नंबर के लिए थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए, 4 नंबर फिक्स। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 क्वेश्चन जो होगा वो रिजोल्यूशन का होगा, और हो सकता है या तो जनरल एंट्री बनवा ले आपसे, वो कहेगा भैया जनरल एंट्री बना। जनरल एंट्री नहीं आएगा तो बस केवल एक अकाउंट आएगा, कौन सा, रियलाइजेशन अकाउंट। केवल एक अकाउंट पूछेगा आपसे मोस्टली, एक अकाउंट से ज्यादातर आता है। ठीक है जी, कितने नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए। आ जाते हैं आगे, थोड़ा सा रफ कर लूं ताकि आपको भी परेशानी ना हो, मुझे भी ना हो। इसी के साथ साथ हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हो गए, हमारा क्वेश्चन हो गया अब आपके
22 तक के क्वेश्चंस आ जाते हैं। 22 के बाद आ जाते हैं 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 का जो होगा वो 6 नंबर का क्वेश्चन होगा कि इसमें होगी आपकी इंटरनल चॉइस। जैसे यहां पर इंटरनल चॉइस थी, जैसे यहां पर इंटरनल चॉइस थी और 1 नंबर में इंटरनल चॉइस थी, इसी तरह यहां पर भी इंटरनल चॉइस है। आपके शेयर कैपिटल के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, आते ही हर बार। लेकिन क्वेश्चन नंबर कौन से पे? 23 पे। शेयर्स का बड़ा क्वेश्चन होगा, जनरल एंट्री बनवाएगा, शेयर फॉरफीस कराएगा और रीइश्यू कराएगा। दोनों में हो सकता है एक प्रीमियम वाला हो और एक सादा वाला हो। तो एक सादा एक प्रीमियम का दोनों क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आराम से देखिए और करिए। देन आते हैं साहब क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 या तो एडमिशन का होगा या फिर रिटायरमेंट का होगा, और इंटरनल चॉइस इसमें भी है आपके पास। यानी कि आपको वो 2 क्वेश्चन देगा, 2 क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। या तो आप एडमिशन का कीजिए या रिटायरमेंट का। जहां तक हम सोचते हैं इस बार जो होगा वो केवल कैपिटल अकाउंट तक के लिए होगा, यानी कैपिटल अकाउंट तक का बनाने के लिए आ सकता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 का क्वेश्चन फिर 6 नंबर के लिए आ गया आपको। अब भैया 25 में कौन सा? डेथ का क्वेश्चन। डेथ का क्वेश्चन करने के लिए आ सकता है साहब 6 नंबर में। अब ये भी हो सकता है कि वो इंटरनल कर दें आपस में, ये क्वेश्चन इधर कर दें और आपका ये वाला क्वेश्चन इधर को कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल वो 22 की जगह पर 25 पर दे दे रिजोल्यूशन की जनरल एंट्री बनाने के लिए अकाउंट्स, या हो सकता है डेथ का क्वेश्चन 22 पे दे दे। तो इन दोनों में इंटरनल चॉइस हो सकती है। जैसे कि आपकी एडमिशन रिटायरमेंट दोनों है, तो ये चारों चैप्टर आपस में एक दूसरे से घूमते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर मोस्टली ये अपने अपनी जगह फिक्स होंगे। लेकिन फिर भी 22 क्वेश्चन को और 25 को आप इंटरनल डाल सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है चीज। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्वेश्चन तो फिक्स हो गया किस चीज का भैया? डिवेंचर का। आपके डिवेंचर की एंट्री आएंगी, और कौन सी वाली आएंगी? डिवेंचर में आएगा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, इसके साथ जोड़ देगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में जोड़ा तो कोलेटरल सिक्योरिटी जोड़ देगा, यानी कि 3 एंट्री वो और साथ में एक एंट्री और 3 और जोड़ लो। इंटरेस्ट की, कोलेटरल सिक्योरिटी की ये एंट्री है। ये क्वेश्चन कितने का हो गया? 6 नंबर के लिए। इस तरह से भैया आपका हो जाता पार्ट ए खत्म। पार्ट ए आराम से कीजिए। अब आ जाते हैं पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी में ऑप्शन नंबर एनालिसिस का होगा और आपको उसे सॉल्व करना होगा। जब आप देखेंगे तो सबसे पहले 27 से लेकर 30 तक आपको क्या मिलेंगे? एमसीक्यू। इसमें भी आपकी इंटरनल चॉइस है, 2 क्वेश्चनों की इंटरनल चॉइस आपको मिल जाएगी। यानी कि 27, 28, 29, 30 4 क्वेश्चन। चारों में से 2 में क्या होगा? ऑप्शन होगा। 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दिए होंगे और आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 पे आएगा हेड और सब हेड। आपको बताने पड़ेंगे बैलेंस शीट में हेड सब हेड कौन से होते हैं, कौन से वाले हेड सब हेड। जैसे कि सपोज की क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स का हेड क्या हो गया? करंट लायबिलिटी। सब का हेड क्या हो गया? ट्रेड पेबल। इसी तरह से एसेट्स है। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का बैठ रहा है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 जो है वो है रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन, यानी रेशियो में से आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आपको कितना बनाना होगा? वो 4 नंबर का क्वेश्चन। सारे फॉर्मूले याद कर डालिए। अगर कोई चीज इधर उधर होती है तो फॉर्मूलों पर भी नंबर मिलता है, ये मत सोचिए फॉर्मूलों पर नंबर मिलता। फॉर्मूले के नंबर अलग मिलते हैं, सॉल्व करने के नंबर भी मिलते हैं, आपके स्टेप वाइज नंबर मिलते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कंपेरेटिव या कॉमन का होगा। या तो बैलेंस शीट की दोनों चीजें कर लीजिए, बैलेंस शीट का कंपेरेटिव, बैलेंस शीट की कॉमन साइड, या फिर कर लीजिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दोनों में से एक आना है। यानी इन इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिल रही है, यहां पर भी आपकी क्या है? इंटरनल चॉइस। आपको ये क्वेश्चन 2 होंगे और दोनों में से क्या करना होगा? कोई सा भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। 34 क्वेश्चन लास्ट में। 34 क्वेश्चन आता है आपका AS3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। हो सकता है केवल ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग बनाने को दे दे। ऑपरेटिंग नहीं देगा तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों बैलेंस शीट से देगा, और ये क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं आपका पूरा सेटअप है। अपनी तैयारी कीजिए, कैसे कैसे आपको पेपर करना है, कैश फ्लो में क्या तैयारी करनी है, कंपेरेटिव की क्या क्या तैयारी करनी है, कंपेरेटिव करूं या कॉमन सा ऐसा करूं, रेशियो में कौन कौन से रेशियो मेरे तैयार हो चुके हैं, जो नहीं हुए उन सभी के फॉर्मूले याद कर लूं। उसी के साथ हेड सब हेड, आपको मोस्टली सब हेड और हेड बैलेंस शीट से मिल जाते हैं, जो आपकी कौन सी होती है? कैश फ्लो की स्टेटमेंट की। आप वहां से तैयार कर सकते हैं। एमसीक्यू थोड़ा डीपली देखें, क्योंकि सभी चैप्टरों से रिलेटिव एमसीक्यू होते हैं और थोड़े डीपली होते हैं। आ जाते हैं इधर डिबेंचर पर। डिबेंचर की आप जो एंट्री करें हैं वो रिडम्पशन वाली जरूर करें। रिडम्पशन के साथ इंटरेस्ट की एंट्री जोड़ लें या कोलेटरल सिक्योरिटी जोड़ लें। डिबेंचर के रिडम्पशन की एंट्री पक्का कर लें। डेथ, डेथ के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन ले सकते हैं आप, या ये भी हो सकता है डेथ के साथ वो जो है आपको क्या दे दे? अकाउंट्स बनाने के लिए दे दे। अकाउंट्स किस चीज का? आप देखते हो इंटरेस्ट का अकाउंट्स आता है, वो आ सकता है। एडमिशन रिटायरमेंट दोनों को देखें,
उसके बाद शेयर्स कैपिटल में इंटरनल चॉइस हो गई, रेजोल्यूशन की जनरल एंट्री पक्की कर लें, बैलेंस शीट 2013 के लेने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और इसमें से कर लें, डिवेंचर शेयर्स के क्वेश्चन और फंडामेंटल। फिर आपके वही गुडल के बाद एमसीक्यू आ जाते हैं, तैयारी कीजिए, आराम से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी तरह की कोई परेशानी हो तो कांटेक्ट कीजिए, टेलीग्राम पर हम आपके साथ मौजूद हैं, फेसबुक पेज पर भी हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें बहुत जल्द जोड़ने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना भाई राशिद अली।